हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम प्रिपरेशन सीख रहे थे अल्कोहल की, जिसमें हमारे पास सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन की हेल्प से हम अल्कोहल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं, क्योंकि हम जो अल्कोहल बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, एल्कीन से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। ठीक है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा है, तो ये कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल हो गई। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है दो स्टेप में होती है। ठीक है, एक तो इसमें हाइड्रोबोरेशन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 और टेट्राहाइड्रो फ्यूरान। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 की प्रेजेंस में और OH माइनस की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम इस टाइप से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में जब हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था उसमें मार्कोनिकॉफ रूल बताया था। उसमें क्या होता है, जहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसकी जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पर हमारा हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है। ये क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल था। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि जहां पर जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और इस टाइप से हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब हमारे इसके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, प्लस समझ में आएगा कि ये रिएक्शन किस टाइप से होती है। ओके, हमारी मैकेनिज्म है जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोबोरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप हमारा किस टाइप से होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम B2H6 लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा डाइमर है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, BH3 से। ठीक है, ये कैसा होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास किस टाइप से हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और यहाँ पर हमारे पास 2BH3 का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये डाइमर से हमने BH3 का फॉर्मेशन कर लिया, इसको बोलते हैं हम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें क्या लेते हैं, हम फ्यूरान लेते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का। ओके, इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जहां पर सब जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है और एक जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब ये क्या करता है, ये जो BH3 है ये कैसा है, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इससे इस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। अब क्या है कि इसका ऑक्टेट फॉल हो गया तो ये डाइमर के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है और ये इसी फॉर्म में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ये बोरोन हाइड्राइड बनेगा। अब ये बोरोन हाइड्राइड क्या करता है, एल्कीन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बोरोन हाइड्राइड BH3 से करवा रहे हैं। ओके, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा और इस पर पार्शियली निगेटिव आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, ये सिर्फ हम आपको इमेजिनरी बता रहे हैं। ठीक है, कि इस टाइप से इसमें आएगा जिससे आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। ओके,
तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, वो इस टाइप से होगा। यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर ये CH2। अभी तो मैंने सारा कुछ एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है तो इसको हमने डॉट डॉट बॉन्ड से शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, मीन्स एक हाइड्रोजन डॉट डॉट बॉन्ड से यहाँ अटैच हो जाएगा, एक बोरोन यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, इस टाइप से एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यही रिएक्शन का RDX होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है इस टाइप से CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर B, यहाँ H और यहाँ पर H और यहाँ पर ये H। इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर कहते हैं बोरोन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है ये 3 बार रिपीट होता है। अभी क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पर अटैच हुआ है, ऐसे एक और हाइड्रोजन होगा और एक और, ठीक है। तो हमें ये कितनी बार स्टेप करना है, 3 बार करना है। कैसे याद रहेगा, बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है जो हमें यहाँ पर जाके अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने एक एल्कीन तो यूज कर ली है, अब एक और लेते हैं। तो ये हमने यूज कर दी CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, ठीक है। इस टाइप से हमने एक और एल्कीन ले ली। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये हमारे पास बोरोन है तो इस पर पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव और जहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख देंगे एज इट इज CH3 C, यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH2, ठीक है। और यहाँ पर ये H, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं CH2, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जाके अटैच, यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारा B, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। इसका ये जो H है हाइड्रोजन, इस पर निगेटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव से जाके यहाँ पर जाके अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मैंने ये अटैच कर दिया और ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक और एल्कीन लिया जिसपे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, इसको ब्रेक किया तो ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बोरोन अटैच था तो इस बोरोन पे क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बोरोन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हाइड्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और ये वाला CH से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फिर से इसकी क्या है, बोरोन पर एक और हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो फिर ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH2, ओके। यहाँ पर ये आ गया B और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर ये इस टाइप से CH2 और यहाँ पे CH2 और ये आ गया CH3 और ये जाके अटैच हो गया CH2 और ये CH3, ठीक है। ये वाला मैंने एज इट इज रहने दिया, ये वाला भी एज इट इज रहने दिया, ये वाला आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये मैंने H जोड़ दिया और यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस टाइप से अटैच कर दिया। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं OR, और यहाँ पे ये CH3 CH2 का होल थ्राइस और यहाँ पर ये B, ठीक है। इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्कलाइल बोरेन, ट्राई एल्कलाइल बोरेन, ठीक है। इस टाइप से इसका नाम हो जाता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी। बस एक स्टेप आप अच्छे से देख लेते हो तो सेकंड और थर्ड स्टेप तो क्या है, रिपीटेशन है। बस नेगेटिव जहां पर है वहां पर पॉजिटिव से अटैच करना है और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव से अटैच करना है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले एक एल्कीन लिया हमने, ठीक है, उसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। और यहाँ पर
बोरोन हाइड्राइड ले लिया। तो बोरोन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर निगेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमने रिएक्शन इनकी करवाई तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे HH। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या किया हमने, यहाँ पर एक और एल्कीन लिया, क्योंकि यहाँ पर जितने बोरोन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उतनी बारी हमें ये रिएक्शन रिपीट करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक और एल्कीन लिया और फिर इनको आयंस में ब्रेक किया, और जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव और जहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव अटैच करके पूरी रिएक्शन को कर दिया है। अब ये रिएक्शन आप लोगों को कैसे समझ में आएगी, तो घर पे एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये फर्स्ट स्टेप ने हाइड्रोबोरेशन किया है, अब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। तो अब सेकंड स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म का देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस टाइप से होगा। मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस टाइप से कराते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं H2O2 प्लस OH माइनस। ठीक है, इस टाइप से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका H निकल के H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, प्लस यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास O, यहाँ OH। ठीक है, इस टाइप से यहाँ का एक H निकल जाता है और इस टाइप से बन जाता है। ये जो होता है ये हमारा क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। ओके, और अभी हमने क्या बनाया था, ट्राई एल्कलाइन बोरेन। तो यहाँ पर बनाया था हमने CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और क्या बोरोन। ठीक है, इस टाइप से बनाया था। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, तो R3B। ठीक है, अब हम पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में इतना बड़ा स्टेप नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया R3B प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किससे कराना है हमें, O माइनस O और यहाँ पर ये H। ठीक है, इससे जब हम करवाते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तो ये R3B यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, जिस वजह से इसका ये जो चार्ज है इस पर आ जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि 100% और 0, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है अपने पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब इसको दे देगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये OH इस टाइप से ये अटैच हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो OH होता है ये काफी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, लीव हो जाता है। तो OH माइनस रिमूव हो जाता है और यहाँ से एक R यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। तो ये R2B और यहाँ पर ये R। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये OH एक लीविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, लीव हो जाता है, बाहर निकल जाता है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 3R थे वो एक R यहाँ पर जाके इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर OR होगा। ठीक है, इस टाइप से। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि फिर से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं O माइनस OH से। ठीक है, जब हम इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये R2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर B और यहाँ पर ये फिर से कोऑर्डिनेशन बन गया O, यहाँ पर OH। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पर ये OR, फिर से इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, फिर से ये OH यहाँ पर लीव होता है। ठीक है, और ये वाला R यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो OH माइनस यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास R2, यहाँ पर B, यहाँ पर ये OR एज इट इज। ठीक है, यहाँ से OH निकला तो ये हो गया O। ठीक है, और यहाँ का एक R हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2R थे, यहाँ पर एक OH ग्रुप निकल गया तो ये हमारा हो गया OH। ठीक है, अब क्या होगा, एक और हमारे पास OH माइनस यहाँ पर रिएक्शन करेगा। किस टाइप से, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर ये OH। ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन करेगा तो ये इससे यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ये R, यहाँ पर B, यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर OR और ये OR। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये फिर से इसको लीव कर देगा। ठीक है, जब ये इसको लीव करेगा तो यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ पर OH माइनस रिमूव हो जाएगा। जब ये OH माइनस निकलेगा तो ये वाला O यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R, यहाँ पे बोरोन
OR, ठीक है, और यहाँ पर OR और यहाँ पर ये OR, ठीक है, इस टाइप से जाके अटैच हो जाएगा ये O ऑक्सीजन और यहाँ पर ये R इस टाइप से अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये जो R होते हैं ये रिमूव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने कितने OH यूज करे, 3 यूज किए, तो 3H2O भी यूज किए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है H और यहाँ पर ये OH माइनस, ठीक है, और ये OH पॉजिटिव, इस टाइप से हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये R रिमूव होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस टाइप से, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोरोन, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये OH इस टाइप से जाके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे R प्लस ROH कितना 3, ठीक है, एक R ये, एक R ये, एक R ये, ठीक है, और ये OH, ठीक है, 3ROH और यहाँ पर ये OH OH OH, इसको हम बोलते हैं OR और करके H3BO3, ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप था हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई एल्काइन बोरेन लेते हैं और यहाँ पर हमने जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर एजेंट होता है वो लेते हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये क्या करता है, इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच हो जाता है, ठीक है, जब ये इससे अटैच हो जाता है तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है जो लीव कर देता है। जब ये लीव कर देता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी को फुल करने के लिए यहाँ पे ये R यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर रिपीट हम ऑक्सीडेशन एजेंट लेते हैं और रिपीट करते हैं। ये स्टेप हम कितनी बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाटर जो हमारा होता है इसको इन्वॉल्व कराते हैं रिएक्शन में, तो हमारे पास H3BO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक बार आपको कंप्लीट रिएक्शन करके बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर ये CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कितने स्टेप में कराते हैं, 2 स्टेप में कराते हैं। एक तो लेते हैं B2H6 लेते हैं और क्या लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में H2O2 की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है CH3H, यहाँ पर H और यहाँ पर ये CH2OH, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनता है हमारा। ओके, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाके अटैच होता है, जहाँ पर जिस डबल कार्बन पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, जिससे हमारे पास कम हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, उससे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और यहाँ पर जो हमारे पास ये होता है B2H6 होता है, इससे हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो H2O2 ऑक्सीडेशन कराते हैं, उससे हमारा क्या आता है, OH आता है। ये आपको कैसे पता चला, ये हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म की तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे B2H6 से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है ये कहाँ से आया, B2H6 से आया है। और यहाँ पर ये जो OH मैंने अटैच किया है ये कहाँ से, ऑक्सीडेशन की हेल्प से किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, किससे हो गया, एल्कीन से हो गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड था जिससे हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते थे। ये इंपॉर्टेंट मेथड भी है। ये आप लोगों को समझ में कैसे आएगा, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।